कि उस स्पाइडरमैन का सूट पहनने के बाद टोबी मैगवायर को बाथरूम जाने में मुश्किल हुआ करती थी। किस तरह से दिखाया गया था स्पाइडरमैन 2 के अंदर डॉक ऑक के हाथों को, और क्या डॉक ऑक, पीटर और एमजे का एक लव ट्रायंगल पहले दिखने वाला था। कितना वक्त लगा था स्पाइडरमैन 3 के अंदर सैंडमैन के इफेक्ट्स को क्रिएट करने में, और एक्चुअली टोफर ग्रेस के लिए वेनम बनना चैलेंजिंग क्यों था। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल मैंने पिछली सैम राइमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के 15 फैक्ट की वीडियो में इंक्लूड नहीं किए थे, जिस बात का एहसास मुझे इस ट्रिलॉजी को एक बार फिर से रिविजिट करने के बाद आया। तो ये रही 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द सैम रेमी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन 1 का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन था मकड़ी के पीटर पार्कर के हाथ को काटना। लेकिन एक्चुअल बाइट से पहले जब मकड़ी एक्चुअली पीटर पार्कर के हाथों पर रेंगती है तो उस सीन के लिए एक्चुअली एक रियल हैंड पर एक रियल मकड़ी को रेंगते हुए दिखाया गया था। डेफिनेटली अब स्पाइडर के काटने से रियल लाइफ में स्पाइडरमैन तो बन नहीं सकते, हाँ इन्फेक्शन और बीमारियां जरूर हो सकती हैं, जिसके कारण यहाँ पर टोबी मैगवायर के हाथ की जगह किसी और ही बॉडी डबल के हाथ का इस्तेमाल किया गया था। फेक हैंड तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ तो बात फेक बॉडी तक भी आई थी। और एक्चुअली स्पाइडर बाइट के बाद जिस सीन के अंदर पीटर शीशे के सामने अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करता हुआ नजर आता है, वो बॉडी तो एक्चुअली टोबी मैगवायर की ही थी, और इस सीन को बेसिकली उनके बफ अप होने के बाद सबसे पहले शूट किया गया था। लेकिन इससे जस्ट पहले जो हमें पीटर की पतली सी बॉडी दिखाई जाती है वो एक्चुअली एक बॉडी डबल की बॉडी थी। जो मैनिगिएलो, जिन्हें डीसीयू के अंदर एज डेथस्ट्रोक चुना गया था, उनका पहला अपीयरेंस स्पाइडरमैन 1 मूवी के अंदर फ्लैश थॉम्पसन के रूप में हुआ था, जहां पर फ्लैश थॉम्पसन वर्सेस पीटर पार्कर वाले सीन के अंदर बिहाइंड द सीन कुछ क्रू मेंबर्स ने उन्हें टोबी मैगवायर को पंच करने की $100 की शर्त लगाई थी, और यहाँ पर बिहाइंड द सीन उन्हें कई सारे क्रू मेंबर्स इस चीज के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन फाइनली जो मैनिगिएलो ने इस चीज को करने से मना कर दिया, और वो ये बात आज मानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद ये उनके करियर की पहली और आखिरी मूवी होती। ऑफ कोर्स पहली मूवी के अंदर हमें बहुत ही आइकॉनिक स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के सूट देखने को मिले थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अकेले इन्हें पहनना और उतारना बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर अगर गलती से स्पाइडरमैन सूट के अंदर टोबी मैगवायर को बाथरूम यूज करना होता था या कभी कभार नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीना होता था, तो इस पूरे के पूरे सूट को उतारने में ही तकरीबन आधे घंटे तक का वक्त लगता था, क्योंकि इस सूट के अंदर एक्चुअली जिपर बहुत कम हुआ करते थे, और इस सूट के तकरीबन 60% पार्ट को असेंबल करने के लिए ऑन द सेट स्टिचिंग का इस्तेमाल किया जाता था। और बेसिकली ऐसा ही कुछ हिसाब किताब गॉब्लिन के सूट के लिए भी था, जहां पर एक्चुअली विलियम डफो को आधे घंटे का वक्त लगता था इस सूट को पहनने में, जिनमें उन्हें कई सारे लोगों की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती थी। स्पाइडरमैन 1 का क्लाइमेक्स का पीटर और ग्रीन गॉब्लिन वाला सीन एक्चुअली और भी ज्यादा वॉयलेंट महसूस होने वाला था, जहां पर साउंड इफेक्ट टीम ने यहां पर कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया था। लेकिन इसके चलते इस बात का भी डर था कि शायद मूवी को R रेटिंग मिल जाए, और सोनी एक्चुअली इस चीज को अफोर्ड नहीं करना चाहता था, जिसके कारण PG-13 को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर साउंड इफेक्ट टीम ने अपने कुछ इफेक्ट्स को थोड़ा माइल्ड ही रखा। एल्फ्रेड मोलिना का आइकॉनिक स्पाइडरमैन का विलेन डॉक ऑक एक्चुअली हमें पहली मूवी के अंदर दिखने वाला था, और पहली ही मूवी के दौरान ही सैम रेमी ने डॉक ऑक के डिजाइन को फाइनल भी कर लिया था, और पहली ही मूवी के अंदर डॉक ऑक एक्चुअली ग्रीन गॉब्लिन के साथ पार्टनरशिप करता। लेकिन स्पाइडरमैन की ओरिजिन, ग्रीन गॉब्लिन की ओरिजिन और डॉक ऑक की ओरिजिन तीनों को मिलाने के चलते ये मूवी एक मैस बन जाती, जिसके कारण डॉक ऑक को सेकंड मूवी के लिए सेव कर दिया गया। वैसे डॉक ऑक को इस मूवी के अंदर एज एन ओल्ड मैरिड प्रोफेसर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ओरिजिनली स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर डॉक ऑक का एक ओरिजिनल आइडिया ऐसा भी था, जहां पर एक्चुअली वो एक यंग मैन होता और पीटर, एमजी और डॉक ऑक का एक लव ट्रायंगल चल रहा होता, जिसे एक्चुअली इस मूवी से हटा ही दिया गया। सेकंड मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की मैकेनिकल आर्म्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा कन्विंसिंग और नेचुरल लग रहा था, और इस चीज के होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि एक्चुअली यहाँ पर प्रैक्टिकल और CGI दोनों का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर इस मूवी के क्लोजअप के कई सारे सीन्स के लिए एक्चुअली एक पूरा का पूरा डॉक ऑक के 4 आर्म्स वाला सूट बनवाया गया था, जिन्हें एक्चुअली एक क्रू ऑफ पीपल पपेट करते थे, जहाँ पर इसका टोटल वजन तकरीबन 50 किलो के आसपास था।
ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि एक्चुअली जैसा कि टोबी मैगवायर आज एक बहुत ही आइकॉनिक स्पाइडरमैन के एक्टर हैं, उनका एक्चुअली पूरा का पूरा ट्रिलॉजी वाला रन भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाता, जहां पर एक्चुअली सेकंड मूवी के दौरान टोबी मैगवायर को एक बहुत ही सीवियर बैक इंजरी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर बिहाइंड द सीन उनकी जगह पर जेक जिलेनहॉल को रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन सेकंड मूवी की शूटिंग तक एक्चुअली टोबी मैगवायर रिकवर हो गए। फाइनली इस मूवी के सीधे 15 साल बाद स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जेक जिलेनहॉल को एक्चुअली मिस्टीरियो के रूप में कास्ट किया गया। थर्ड मूवी के अंदर हमें देखने को मिले थे कई सारे विलन्स, लेकिन सैम राइमी के दिमाग में यहाँ पर एक और विलन था जो वो थर्ड मूवी के अंदर दिखाना चाहते थे, और यहाँ पर एक्चुअली सैम राइमी वल्चर को कंटेम्पलेट कर रहे थे, जिसके रोल के लिए उन्होंने एक्चुअली बेन किंग्सले से बात भी की थी, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान इस पूरे के पूरे आइडिया को ही हटा दिया गया। थर्ड मूवी के दौरान हेडन क्रिश्चियन चर्च, जिन्होंने सैंडमैन का रोल प्ले किया था, उन्होंने एक्चुअली खुद को इंजर्ड कर लिया था, जहां पर उन्होंने एक फोम के फेक दीवार को पंच करने के बजाय एक असली दीवार पर अपना हाथ दे मारा था, जिसके कारण उनकी 3 उंगलियां भी टूटी थीं। वैसे हो सकता है कि इस मूवी के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों को वेनम का इंक्लूजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा या अननेसेसरी जरूर लगा होगा। इस चीज के लिए आप अकेले नहीं हैं, और यहाँ पर इस मूवी के खुद डायरेक्टर सैम रेमी ने भी इनिशियली वेनम को इस मूवी के अंदर इंक्लूड करने के प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहा था, लेकिन एक्चुअली प्रोड्यूसर एवी एराड ने इस मूवी के अंदर वेनम को इंक्लूड करने के लिए उन्हें इंसिस्ट किया था। और यहाँ पर एक्चुअली प्लान तो ये भी था कि ये मूवी एक्चुअली एक स्पिन ऑफ क्रिएट करेगी, जो बेसिकली वेनम के अपनी सिम्बियोट की कहानी होगी, जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जंप करेगा। सैंडमैन के इस मूवी के अंदर कई सारे सीन्स बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक थे, लेकिन इनमें से कई सीन्स को एक्चुअली बना पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और सैंड के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन और उनके सीन्स को बनाने और एनिमेट करने में तकरीबन 3 साल तक का भी वक्त लगा है, जिनमें दोनों प्रैक्टिकल और CGI का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड मूवी के अंदर हमें कई सारे क्रिस्टियन डस्ट के MJ के चीखने के सीक्वेंसेस देखने को मिले थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें से कई सारे सीन्स के लिए एक्चुअली सेकंड मूवी के चीख के साउंड को सेकंड मूवी के क्रिस्टियन डस्ट के चीख के साउंड को रिसाइकिल किया गया था। वहीं पर ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली इस मूवी के सूट्स के बारे में बताया था, थर्ड मूवी के अंदर वेनम का स्पेसिफिक सूट एडी ब्रॉक का रोल प्ले करने वाले टोफर ग्रीस के लिए पहनना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जहां पर उन्हें इस पूरी की पूरी कैरेक्टर में तैयार होने के लिए तकरीबन 1 घंटे तक का वक्त लगता था, और उसके ऊपर 4 घंटे उनके ऊपर प्रोस्थेटिक्स चिपकाए जाते थे। साथ ही साथ वेनम के अनमास्क्ड सीन्स के अंदर उन्होंने फेक फैंग्स भी, जिसके चलते उनके मसूड़ों में सूजन तक आ गई थी। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द सैम रेमी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी फैक्ट्स पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई, और आप इस ट्रिलॉजी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। ऑफ कोर्स इसके पार्ट 1 का लिंक मैंने ऑलरेडी आई बटन में दे दिया है, जिसमें मैंने और भी ढेर सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप हमारी ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।